हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशंस को बताया था। तो देखो बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो था वो केवल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। कहने का मतलब कि इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल क्या होती हैं, चेंज होती हैं। मतलब इस यूनिवर्स में जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जी कंजर्व हैं। सभी एनर्जी क्या है, कंजर्व है, बल्कि ये क्या करती हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट होती हैं। ठीक है। लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में, न्यूक्लियर एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। तो डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जीज हैं वो सारी एनर्जी एक दूसरे में क्या होती हैं, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। ठीक है, केवल इसकी बात करता है। साथ में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था ये फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के फिजिबिलिटी के बारे में कि कोई भी प्रोसेस पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में होना चाहिए, प्रोसेस फिजिबल क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी वजह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी, अगर स्पॉन्टेनिटी जिसको हम फिजिबिलिटी बोलते हैं, ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, अ न्यू लॉ नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैज़ बीन फार्मुलेटेड। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन करता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, द टू इंट्रोड्यूसेस टू न्यू थर्मोडायनामिक फंक्शंस, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। तो देखो बच्चों, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है यहाँ पे दो तरह के थर्मोडायनामिक फंक्शंस को एक्सप्लेन हम करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, ये दो थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं, दो कन्वर्सेशंस हैं। ठीक है, दैट इज एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये एंट्रोपी और फ्री एनर्जी के थ्रू हम पता करेंगे कि कोई भी प्रोसेस जो है वो किस तरीके से फिजिबल होगा। मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एंट्रोपी और फ्री एनर्जी है ये एक थर्मोडायनामिक फंक्शंस है, और इन दोनों फंक्शंस के थ्रू हम किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी या उसकी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं। मतलब एंट्रोपी और फ्री एनर्जी चेंजेस जो होते हैं ये बड़े आसानी से एक्सप्लेन करते हैं स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी को। ठीक है, किसी भी प्रोसेसेस के। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, देखो बच्चों बात करते हैं हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। किसी भी सेट ऑफ कंडीशंस पे जो प्रोसेस अपने आप से होते हैं, बाय इटसेल्फ। ठीक है, बाय इटसेल्फ, अपने आप से जो प्रोसेस होते हैं, विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंट, बिना किसी असिस्टेंट्स के। कहने का मतलब कोई भी इनिशिएट नहीं किया जा रहा है, या तो फिर कोई आउटसाइड से कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी आउटसाइड एक्सटर्नल एफर्ट के ही अपने आप से बाय इटसेल्फ अगर हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकर ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, ये अपने आप से एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और ये वापस बैक डायरेक्शन में आने की कोशिश नहीं करते। कहने का मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं इन्हें हम नेचुरल प्रोसेस भी बोलते हैं, और सभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं, ये बैक डायरेक्शन में नहीं आते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो जैसे अगर वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ जब बारिश होती है, जब जो भी ड्रॉप्स गिरते हैं वाटर के वो ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप से गिर रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। अब जो वाटर ड्रॉप्स लेट्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से फिर नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा।
ठीक है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, या जैसे फ्लो ऑफ वाटर है, तो फ्लो ऑफ वाटर जो है या ट्रांसफ़र ऑफ जो वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर क्या होता है, फ्रॉम हायर रीजन से लोअर रीजन की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वाटर अपने आप से लोअर रीजन से अपर रीजन की तरफ तो अपने आप से मूव करेगा नहीं, वहाँ पे हमें क्या करना होगा, कुछ एक्सटर्नल एफर्ट करना होगा। ठीक है, तब जाके लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ वाटर फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो किसी मशीन्स के थ्रू हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो जिसको आप बहुत डीसी मशीन जो लगा होता है जिसको टिल्लू बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को बड़े आसानी से लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ फ्लो करवा सकते हैं। तो वहाँ पे मशीन्स, डीसी मशीन्स के थ्रू हमें यूज करना पड़ रहा है, तब जाके लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ वाटर फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है, जिसमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अगर कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, जैसे कि आप जानते हो जब H2 गैस और O2 गैस, ये दोनों गैसेस जब इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये क्या होता है, ये हमें क्या करना होता है, थोड़ा सा इनिशिएट करना होता है, जिसकी वजह से ये H2 और O2 क्या होते हैं, वाटर में कन्वर्ट होते हैं। अपने आप से क्या होते हैं, H2O2 का आपस में रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन होने लगता है हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का, और ये वाटर फॉर्म करते हैं। और ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच डू नॉट रिक्वायर इनिशिएशन, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जिसमें हम डू नॉट रिक्वायर इनिशिएशन, जहाँ पे इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। और कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो थोड़ा सा हमें क्या करना होता है, इनिशिएट करना होता है। ठीक है, प्रोसेस होने के लिए। तो डू नॉट रिक्वायर इनिशिएशन में अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे देखो बच्चों, अगर हम शुगर को वाटर के अंदर अगर हम डिजोल्व करें, डिजोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, तो आप देखते हो शुगर जो होता है वाटर के अंदर अपने आप से क्या होता है, डिजोल्व होने लगता है। या अगर हम वाटर के अंदर सॉल्ट अगर डालते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये अपने आप से होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हम आइस को रख देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो आइस सॉलिड होता है जो अपने आप से क्या होता है, मेल्ट हो जाता है। और मेल्ट होके क्या हो जाता है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस का वाटर में कन्वर्जन ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप से हो रहा है। ठीक है, या लिक्विड वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में है तो इसको हीट एनर्जी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में, मतलब गैसियस स्टेट में, वेपर फॉर्म में ये कन्वर्ट होने लगेगा। मतलब कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, ये भी क्या है, एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भी क्या है, एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन, फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ जो गैस होगा वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप से मूव करेगा। अगर ऐसा रीजन जहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है अगर गैस का, तो वो किधर मूव करना चाहेगा, लो प्रेशर रीजन की तरफ डिफ्यूज होना चाहेगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, मतलब जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर भी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो आता है, गिरता है, मतलब वाटर का जो फ्लो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो आता है, ये भी एक तरीके का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो अपने आप से होता है, जिसमें इनिशिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो रिक्वायर करते हैं इनिशिएशन। अब देखो बच्चों, जैसे अगर हम कार्बन, मतलब कोक है, कोक को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, ऑक्सीजन गैस है, यहाँ कार्बन सॉलिड है, दिस इज कोक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये अपने आप से तो बर्न करेगा नहीं,
कोक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपने आप से तो बर्न करेगा नहीं, इसको हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इग्नाइट करना होगा। क्या करना होगा, थोड़ा सा इग्नाइट करना होगा, मतलब यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इग्नाइट करना होगा, यहाँ पे इनिशिएशन की ज़रूरत है। और जैसे ही हम थोड़ा सा कोक को इग्नाइट करेंगे, ये अपने आप से क्या होगा, बर्न करना स्टार्ट कर देगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ रहा है, इग्नाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। तब जाके ये प्रोसेस आपस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कोक जब बर्न करने लगेगा थोड़ा सा इग्नाइट करने से, तो अपने आप ही क्या होगा, सारे कोक अपने आप से क्या होंगे, बर्न करना शुरू कर देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड को हम क्या करते हैं, जब हीट करेंगे, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे, तब जाके ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब जब तक हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इनिशिएट नहीं करेंगे हीट देकर, तब तक कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना हो रहा है, इनिशिएट करना पड़ रहा है, इनिशिएशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को पढ़ने से पहले अगर हम कुछ इंपॉर्टेंस फीचर्स की बात करें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, तो इंपॉर्टेंस फीचर इसका क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कहने का मतलब ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो केवल और केवल क्या होते हैं, वन डायरेक्शन में होते हैं, अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, अकर इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब बात करते हैं बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। तो देखो बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें इनिशिएशन की ज़रूरत ना हो, ठीक है, या फिर अपने आप से बाय इटसेल्फ अपने आप से प्रोसेस ना हो, या फिर उसमें इनिशिएशन के थ्रू भी प्रोसेस ना हो, तो ऐसे हम प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब जिसमें कि प्रोसेस अपने आप से भी ना हो पाए, बाय इटसेल्फ ना होने पाए, या फिर इनिशिएट करने पे भी प्रोसेस ना हो पाए, ठीक है। ऐसे प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। द प्रोसेस विच कैन प्रोसीड नाइदर बाई देमसेल्व्स नॉर बाई इनिशिएशन आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब वाटर का जो ट्रांसफ़र है, ठीक है, वो लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ ये अपने आप से पॉसिबल नहीं है। ना तो इनिशिएट करके हम ऐसा कर सकते हैं, लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ वाटर को फ्लो करवा सकते हैं, और ना ही अपने आप से ये हो सकता है। तो ये प्रोसेस क्या है, दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज इट कैन नॉट टेक प्लेस बाई इट सेल्फ, ना तो ये अपने आप से होगा, एंड रिक्वायर्स एक्सटर्नल एफर्ट। इसमें क्या होगा, हमें एक्सटर्नल एफर्ट यूज करना होगा इन सम फॉर्म्स, किसी ना किसी फॉर्म में हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल एफर्ट यूज करना होगा। जैसे हमने आपको बताया डीसी मशीन है, ठीक है, जिसको टिल्लू बोलते हैं, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वाटर को लोअर रीजन से हायर रीजन की तरफ हम भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक्सटर्नल एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये चीज़ अपने आप से नहीं हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाई इटसेल्फ, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। देखो बच्चों, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर लो है तो लो टेम्परेचर से, ठीक है, लो टेम्परेचर से जो हीट एनर्जी है वो कभी भी अपने आप से लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में कभी भी हीट अपने आप से ट्रांसफ़र नहीं होगा। जबकि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ हीट अपने
आप से फ्लो हो जाएगा। दैट इज नेचुरल डायरेक्शन, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों, हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस हैं, जो नेचुरल डायरेक्शन में होते हैं, जो नेचर के थ्रू होते हैं। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो नेचुरल हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं, जिनके लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटर्नल एफर्ट यूज करना होता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ और अदर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जैसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर हम बात करें एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल की, जैसे देखो बच्चों, अगर हम फ्रिज में अगर हम वाटर को रखते हैं, देखो फ्रिज के अंदर की हीट एनर्जी बहुत कम होती है। फ्रिज के अंदर की हीट एनर्जी कम होती है, जबकि सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर की हीट एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। फिर भी क्या करता है रेफ्रिजरेशन जो होता है, फ्रिज के अंदर की हीट कम होते हुए भी वो क्या करता है, अपनी हीट सराउंडिंग में, मतलब एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप से तो होगा नहीं, हमें क्या करना होगा, उसके प्लग को लगाना होगा, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसे हमें सप्लाई करना होगा। उसमें इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई होगा तभी ये पॉसिबल होगा। स्विच ऑन करना होगा हमें, इलेक्ट्रिक करंट जब उसमें फ्लो होगा तभी ऐसा होगा कि फ्रिज के अंदर की जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में फ्लो करेगी। जैसा कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिज के अंदर की हीट एनर्जी क्या है, कम है, मतलब टेम्परेचर कम है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम है, जबकि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है। फिर भी फ्रिज के अंदर की हीट जो है, हीट एनर्जी बाहर फ्लो कर रही है। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे हमें एक्सटर्नल एफर्ट यूज करना हो रहा है, हमें स्विच ऑन करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करनी पड़ रही, तब जाके ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, तो अगर हम वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम पास कर दें, तो क्या होगा, ये वाटर डिकम्पोज होने लगेगा H2 गैस और O2 गैस में। हाफ O2 गैस में क्या होगा, ये डिकम्पोज होने लगेगा। कहने का मतलब, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम डालेंगे, वाटर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम डालेंगे, वाटर का डिकम्पोजिशन किस में होने लगेगा, H2 गैस और O2 गैस में। अब देखो, यहाँ तक तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, लेकिन क्या जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट हटा देंगे वाटर से, क्या ये प्रोसेस होगा, नहीं होगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर में जब तक इलेक्ट्रिक करंट हम सप्लाई करेंगे तब तक वाटर डिसोसिएट होगा, H2 गैस और O2 गैस बबल्स के फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट हटाएंगे, तुरंत प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और ये अपने आप से फिर नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब देखो, एक है फॉर्मेशन ऑफ आइस इन रेफ्रिजरेशन। अब जो रेफ्रिजरेट मतलब फ्रिज के अंदर जो आइस बनता है, ठीक है, ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। जैसा कि अभी आपको हमने एक्सप्लेन किया कि फ्रिज के अंदर हीट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, बाहर सराउंडिंग्स में, जबकि सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल है ये, जहाँ पे कि हीट एनर्जी, ठीक है, लो टेम्परेचर रीजन से हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर रीजन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब बात करते हैं हम स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, मतलब ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी सेल्फ एक्टिंग मशीन जो है वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर वो वर्क कर रहा है साइक्लिक प्रोसेस में, एंड ऑन एडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफ़र हीट, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नली हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर, मतलब हीट का ट्रांसफ़र जो है लोअर टेम्परेचर रीजन से हायर टेम्परेचर रीजन की तरफ पॉसिबल नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, या इसको हम इन अदर वर्ड्स क्या कह सकते हैं, हीट कैन नॉट फ्लो बाई इट सेल्फ, मतलब हीट का फ्लो अपने आप से फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हार्टर रीजन की तरफ मूव नहीं कर सकता। कहने का मतलब हीट का जो फ्लो है इट सेल्फ, बाई इट सेल्फ, अपने आप से कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकता।
अगर कोई भी बॉडी कोल्ड है, मतलब कोल्ड बॉडी की हीट जो है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो रहेगी कोल्ड बॉडी में, तो वो हीट अपने आप से हॉटर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं कर सकता, जैसा कि एग्जांपल हमने फ्रिज का बताया आपको। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बता रहा है कि नेचर में जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थर्मोडायनामिकली क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब केवल वन डायरेक्शन होते हैं, वन डायरेक्शन में ये फ्लो होते हैं, वन डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, मतलब वन डायरेक्शन में ही ये प्रोसेस होता है, मतलब ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कंप्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। ये भी इम्पॉसिबल है, विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट ये इम्पॉसिबल है कि कोई भी हीट एनर्जी को हम कंप्लीटली इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर सकें। दिस इज इम्पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल एफर्ट, विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंजेस एल्सवेयर। ठीक है बच्चों, तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के स्टेटमेंट्स, इसको नोट कर लेंगे सभी लोग। ठीक है बच्चों, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो 3 थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं, जैसा कि आप एक फंक्शन पढ़ चुके हो जिसको हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच, और एक यहाँ पढ़ोगे चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस, और एक गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी। देखो बच्चों, ये 3 ऐसे थर्मोडायनामिक फंक्शंस हैं जिनके थ्रू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता है कि किस तरीके से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ये कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी इस यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इस चीज़ का हम पता कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इंपॉर्टेंट 2 फंक्शंस, थर्मोडायनामिक फंक्शंस डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों थर्मोडायनामिक फंक्शंस के थ्रू पता चल जाता है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।